सो ये स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग जो क्लास 11 का जो मैथ्स का जो सेट थ्योरी जो चैप्टर था वो हम लोग पढ़ रहे थे। तो 2 पार्ट जो है अपलोडेड है। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ करके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को पहले देख लो, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थर्ड पार्ट, राइट। नाउ मूविंग टू द टॉपिक्स। तो प्रीवियस क्लास में जो हमने इंटरवल, क्लास इंटरवल जो है पढ़ रखा है, ओपन इंटरवल, देन था आपका क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, इस तरह का जो है कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है। और लेंथ ऑफ इंटरवल निकालने के लिए हम लोग b माइनस ए करते हैं, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, राइट, डिफरेंस करके। अब आज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ पावर सेट। क्या है पावर सेट? तो पावर सेट का मतलब क्या है? देखो, सेट है और उसमें पावर लगा हुआ है। तो पावर सेट का मतलब है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज़ कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। मतलब कोई भी सेट दिया हुआ है तो उसका जितना भी सबसेट हम लोग लिखेंगे वो सभी सबसेट को फिर हम एक सेट के अंदर में अगर रख लेंगे तो वही पावर सेट कहलाएगा। और आई होप सबसेट जो है, सबसेट जो टॉपिक है दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, हमने सबसेट क्या होता है हमने पढ़ रखा है। सबसेट जो है कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ रखा है। जैसे कि सपोज हम लोग कोई सेट दिया हुआ ए, कोई सेट ए कितना है 1 2, तो सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है 1 और 2 है। तो इसका अगर हम सबसेट बनाए, सबसेट का मतलब क्या, इस सेट से अलग अलग सेट बनाए तो क्या क्या बन सकता है। तो पहला तो फाइव तो क्या है, नल सेट जो होता है, वर्ड सेट जो होता है वो क्या है, सभी सेट का सबसेट होता है। ये हम लोग पढ़ रखे हैं इस चीज़ को। तो फाइव क्या है, एक सबसेट हो गया। दूसरा क्या है 1 और 2, जो 2 एलिमेंट है इसमें से पहला ले लिए 1 एलिमेंट, तो एक 1 हो गया। सेकेंड ले लिए 2, सिर्फ अकेले 2 लिए। अब क्या किया, दोनों को ले लिए 1 2 जैसे था। तो इसका मतलब कितना 1 2 3 4, इस तरह से 4 बन गया। जैसे सपोज इफ लेट मी सी, इस तरह से सपोज हमारे पास कोई सेट ए था, एलिमेंट 1 2, राइट। अगर सपोज इसका सबसेट लिखें कौन कौन सा सबसेट होगा, तो सबसेट इक्वल टू पहला तो एक हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा सिर्फ एक एलिमेंट लेंगे, फिर सिर्फ 2 ले लिए और एक और क्या किए, दोनों को ले लिए। तो ये क्या हो गया, टोटल सबसेट हो गया ए का। ये टोटल क्या हो गया, सबसेट हो गया। अब देखो सबसेट निकालने का भी तुम लोग को फार्मूला बताया था कि टोटल कितना, नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा। तो नंबर ऑफ सबसेट किसी भी सेट का निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट दैट इज इक्वल टू 2 का पावर n, यही होता है। याद रख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू के लिए भी, कि नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए फॉर्मूला था 2 का पावर n, वेर n इज़ व्हाट, n इज़ द कार्डिनल नंबर ऑफ एनी सेट। किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए या कार्डिनल नंबर कितना है 2 है, 2 ही एलिमेंट है ना, तो 2, तो इसका मतलब 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब 4 सबसेट बनेगा। तो यू कैन चेक आउट कि 4 है कि नहीं। एक 5 हो गया, एक 1 हो गया, इधर 2 वाला हो गया, एक 1 2 हो गया, तो इसका तो 4 सबसेट है ना जी, तो करेक्ट है। नाउ अब पावर सेट क्या है कि जब यही सब सबसेट को क्या करेंगे, कलेक्शन कर लेंगे, मतलब इसको एक फर्दर सेट के अंदर डाल दो। ऐसे सेट का इस तरह से 5 को डाल दो, फिर सेट 1, फिर 2 डालो, देन 1 2 डाल देंगे। अब ये क्लोज कर दो। तो ये जैसे ही इस तरह से कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा दोनों साइड, इसका मतलब क्या हो गया, पावर ऑफ सेट हो गया, पावर सेट ऑफ ए हो गया, ये पावर सेट ऑफ ए, राइट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पावर सेट क्या है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एनी सेट। किसी भी सेट का जितने भी सबसेट है उसके कलेक्शन को, मतलब उसको भी एक सेट के अंदर डालेंगे तो वही पावर सेट कहलाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। क्लियर? तो आई होप ये चीज़ सबको समझ में आ गया होगा। आई होप इसको समझ में आ गया होगा सबको। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, आगे पढ़ते हैं। और पावर सेट में कितना एलिमेंट है ये कैसे पता चलेगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ सबसेट जो निकालते हैं वो फार्मूला से। तो जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए, पावर ऑफ सेट को डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से, ये हो गया पावर ऑफ सेट ए, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट इज डिनोटेड बाई पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 का पावर n, 2 का पावर n से निकालते हैं, वेयर 2 का पावर n, n क्या, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। या बेसिकली ऐसे बोलो ना, जितना नंबर ऑफ सबसेट होगा उतना ही एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा क्या, पावर सेट में, बस। सो दैट वाज ऑल अबाउट पावर सेट। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे दैट इज यूनिवर्सल सेट। ये क्या है, यूनिवर्सल। देखो नाम से ही इसको समझ सकते हैं, यूनिवर्सल लगा हुआ है। यूनिवर्सल मतलब क्या, ये हर चीज़ का कलेक्शन है, ऐसे समझो। यूनिवर्सल मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल थिंग्स। जो सेट को कंसीडर करेंगे हम लोग वो सभी एलिमेंट्स जो होगा इस सेट में होगा, उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ऐसे समझो।
तो सपोज इन सेट थ्योरी में क्या है, देयर इज अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन दैट इट इज़ अ सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट। याद करो सुपर सेट हमने डिस्कस किया था। सुपर सेट मतलब कि सुपर सेट में क्या होगा, सभी एलिमेंट्स होगा। और यू कैन से कि सपोज सेट ए है, अगर 1 2 है सेट ए में और सेट बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 इस तरह से है, तो सेट ए में देखा जाए तो सेट ए का हर एलिमेंट बी में है, लेकिन बी में जो एलिमेंट्स है वो ए में नहीं है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि बी जो है इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स है दैन ए, राइट, ऐसा बोल सकते हैं। और ए जो है इसका हर एलिमेंट बी में है, तब हम बोलते हैं कि ए जो है दैट इज़ द प्रॉपर सबसेट। याद करो ए जो हम लोग याद इस तरह से पढ़ते हैं तो ए इज़ द प्रॉपर सेट ऑफ बी था, राइट। और बी जो है यहाँ पे उसको बोलते हैं सुपर सेट। बी को क्या बोलते हैं, सुपर सेट। तो सुपर सेट को इस तरह से डिनोट कर देते हैं, इस तरह से याद करो, इससे पहले लेक्चर में हम लोग कर रखे हैं इसको। तो इस तरह से सुपर सेट होता है, क्लियर। तो यहाँ भी वही है कि यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, एलिमेंट जो होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो क्या होगा कि हमारे पास ज़्यादा होगा बाकी सबसे, और बाकी सभी सेट का जिसको कंसिडर करेंगे उसका एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, सपोज हम सेट कंसिडर कर रहे हैं, सेट ए लिए सपोज 1 2 3 4 इस तरह से, और सेट बी ले लो सपोज 3 4 5, और सेट सी ले लेते हैं 6, राइट। अब क्या कर रहे हैं, एक यूनिवर्सल सेट यू ले रहे हैं। यूनिवर्सल सेट को इस तरह से नोट करते हैं कैपिटल यू से, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिया। अब यहाँ पे देखो सेट ए सेट बी और सेट सी कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, और एक यूनिवर्सल सेट यू है। तो सेट ए का जो हर एलिमेंट है 1 2 3 4, क्या वो यूनिवर्सल सेट में नहीं है ना, 1 2 3 4। इसका मतलब कि सेट ए जो है दैट इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सेट बोल सकते हैं बी का, या फिर प्रॉपर सेट छोड़कर सीधा सीधा बोलो कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी है। उसी तरह से सॉरी बी नहीं होगा, एक मिनट होल्ड करो, ये हो जाएगा आपका ए इज़ द सबसेट ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट का हो जाएगा, राइट। ए का हर एलिमेंट जो है सेट यू में है। उसी तरह से बी जो है दैट इज़ द सबसेट ऑफ व्हाट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का हो जाएगा। इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं जनरली। और बी का हर एलिमेंट जैसे 3 4 5, देखो 3 4 5 यहाँ पे है ना हर एलिमेंट इसमें। इन द सेम वे सी जो सेट है जिसमें एलिमेंट 6 है वो भी तो यूनिवर्सल सेट में है, तो सी इज़ ऑल्सो द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, राइट। नाउ अब यहाँ पे क्या है कि यूनिवर्सल सेट में हर 3 सेट का एलिमेंट इसमें है, लेकिन यूनिवर्सल सेट में देखा जाए तो एलिमेंट कुछ ज़्यादा भी है, 6 7 8 भी है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में हर एलिमेंट होगा, बाकी सेटों का जितना भी एलिमेंट है वो यू में होगा ही होगा, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। नाउ हाँ, यूनिवर्सल सेट को हम लोग क्या करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे सपोज लिखा हुआ एग्जांपल में, व्हेन वी आर यूजिंग सेट्स कंटेनिंग नेचुरल नंबर्स, अगर सपोज हम नेचुरल नंबर का सेट को कंसीडर करें तो एन क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट होगा। मतलब जितना भी हम लोग सेट कंसीडर करें, जैसे कि प्रीवियस केस में था ए बी सी लिए तो सब नेचुरल नंबर का सेट था, तो इसका मतलब कि यूनिवर्सल सेट जगह वो नेचुरल नंबर हो जाएगा, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया जा सकता है, राइट। नाउ अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट ऑफ ए इफ़ ए इक्वल टू 5, मतलब एलिमेंट कितना होगा पावर सेट में। तो पावर सेट में किसी भी सेट में अगर उसका पावर सेट निकाले तो कितना एलिमेंट होगा, उसका सीधा फॉर्मूला था 2 का पावर n, राइट। तो 2 का पावर n, और ए सेट ए जो है वो 5 है। 5 का मतलब क्या कि इसमें कितना एलिमेंट होगा 0, तो इसका मतलब n का वैल्यू 0, तो n का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 का मतलब क्या 1, इसका मतलब कि इस पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा 1 ही होगा। अब वो कौन सा होगा तो इसको लिख लो, तो P ऑफ A इक्वल टू 5 ना होगा, तो सीधा सीधा ऐसे करके और फाइट कर दो, मतलब यही हो जाएगा, बस हो गया ये। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फ्लोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स लिखना है, तो इंटरवल्स में लिखना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कि x सच दैट x बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या है r दिया है कि x जो है क्या है रियल नंबर बिलोंग कर रहा है। मतलब इसको पढ़ते कैसे याद करो, पहली बात तो ये कौन सा फॉर्म में है सेट का, तो याद होना चाहिए सबको, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म,
राइट। अब सेट बिल्डर फॉर्म में है तो फर्दर इसको रीड कैसे करते हैं, तो इसको पढ़ते हैं द वैल्यू ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये जो कॉलन है इसका मतलब होता है सच दैट, तो सच दैट x बिलोंग्स टू आर, आर किसका सेट होता है, तो रियल नंबर का, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x जो है लिखा हुआ है कि वो -4 से ग्रेटर है और लेस दैन इक्वल टू 6 है। तो पहली बात तो यहाँ पे देखो -4 के एंड पे देखा जाए तो यहाँ इक्वालिटी नहीं है, इसका मतलब कि ये हाफ क्लोज हाफ ओपन का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरे एंड पे 6 पे क्या है, इक्वालिटी है, लेस दैन और इक्वल टू 6 है, इसका मतलब इक्वालिटी का साइन है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे क्लोज रहेगा। तो हमें क्या करना है कि जिस एंड पे इक्वालिटी नहीं है उसका मतलब ओपन देना है, मतलब स्मॉल ब्रैकेट देना है, तो यहाँ पे -4 लिख लो इस तरह से, और जो दूसरे एंड है 6 पे वो इक्वल है तो 6 लेके और यहाँ पे क्लोज ऐसे लिख दो, तो ये हो गया क्लास इंटरवल के फॉर्म में, वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हो गया बस। उसी तरह से सेकंड देखो, द वैल्यू ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स क्या है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और एक्स जो है वो ग्रेटर देन -12 है, -12 से -10 के बीच में है, और दोनों का दोनों एंड पे देखो तो क्या ओपन है, मतलब इक्वालिटी साइन नहीं है, इसका मतलब कि बाउंड्री पॉइंट को कंसीडर नहीं करना है, मतलब स्मॉल ब्रैकेट लेना है, तो -12 से -10 कर देना है यहाँ पे, इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट कब आता है, जब इक्वालिटी साइन रहेगा दोनों साइड, तो ये हो जाएगा एक ओपन इंटरवल का। यहाँ थर्ड देखो, द वैल्यू ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 एंड लेस दैन इक्वल टू 4, मतलब एक्स जो है 3 और 4 के बीच में है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बाउंड्री पे क्या है, दोनों का दोनों इक्वालिटी साइन होल्ड कर रहा है, मतलब ये क्लोज इंटरवल है, तो दैट मीन्स क्लोज इंटरवल, तो स्क्वायर ब्रैकेट दे दो दोनों साइड और 3 4 को लिख दो बाउंड्री पॉइंट को, बस यही तो है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे क्या है कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम लोग इस तरह से लिखे हैं, राइट। कभी कभी ये लिखा रहेगा इंटरवल इस तरह से, और आपको बोला जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, तो आई होप यू विल बी एबल टू राइट दिस वन नाउ। जैसे कि यहाँ पे है राइट द फ्लोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर, आई का क्वेश्चन ना, कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो जैसे कि -3, 0 है, राइट। अब यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट जो है क्या स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है ओपन इंटरवल है, तो क्या करना है सेट बिल्डर में ऐसे कर्ली ब्रैकेट देना है, फिर द वैल्यू ऑफ ऑल एक्स, तो यूनिवर्सल है ऐसे लिखना ही है, द वैल्यू ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और उसके बाद इसको लिखो कि x ग्रेटर देन -3। अब यहाँ पे क्या है, ये इस तरह से ब्रैकेट है, इसका मतलब ओपन है, तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं देंगे, ग्रेटर देन के बाद फिर लेस देन 0 है तो 0 लिख देंगे और इसको बंद कर देंगे, तो बस ये हो जाएगा। तो यही तो चीज़ लिखा है, -3 लेस देन x लेस देन 0। उसी तरह से क्लोज इंटरवल, यहाँ पे देखो इसको पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल 6 से 12 है, दैट मीन्स हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पे क्लोज है, इसका मतलब क्या इक्वालिटी साइन आएगा, तो 6 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 12, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। आई होप ये सबको क्लियर है। उसी तरह से -23 से 5 है, तो ये क्लोज इंटरवल -23 और ओपन इंटरवल 5 है, मतलब जो लेफ्ट साइड जो बाउंड्री पॉइंट है वहाँ पे इक्वालिटी साइन देंगे यहाँ पे, और जो राइट साइड जो बाउंड्री पॉइंट है वहाँ पे सिर्फ इक्वालिटी हटा देना है, तो इस तरह से लिख देंगे। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है, और ये सब तो सिंपल चीज़ है। नाउ अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स। मतलब हमारे पास ये है कि अगर सपोज़ कोई सेट है उसमें n एलिमेंट है, सपोज इस तरह से n एलिमेंट है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होगा। तो पहले हम लोग समझते हैं इसका मतलब क्या है। नाउ कोई सेट ए है, सपोज़ अगर यहाँ पे 1 2 ही लेते हैं, ऐसा करते हैं सिर्फ 2 ही एलिमेंट लेके चलते हैं, 1 2 एलिमेंट है, तो इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, तो 2 का पावर n कितना है इसमें, कार्डिनल नंबर एक है कितना है 2 है, तो 2 का पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। अब ध्यान से समझना है, तो नंबर ऑफ सबसेट, तो सबसेट कौन कौन हो जाएगा, एक तो 5 पहले लिख ही लेना है, सबका सेट होता है सबसेट होता है 5, उसके बाद 1 लिख लो और उसके बाद 2 लिख लो और एक 1 2 लिख लो, जो एलिमेंट पूरा का पूरा होता है सेट वही उतार दो, ये सबसेट है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि प्रॉपर सेट बोला ना, देखो अगर इसको समझना है फिर से क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना है टोटल। तो प्रॉपर सबसेट होता क्या है, याद करो, प्रॉपर सबसेट क्या था कि इक्वल नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट में क्या इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे कौन इक्वल है, यही ना इक्वल हो जाता है एक सेट इसके इक्वल,
जिसका मतलब ये जो एक एलिमेंट जो एक सेट है इसको तभी तो 3 बचेगा, तो ये कैसे आएगा, तो 2 का पावर 2 माइनस 1, इसको माइनस कर देना है, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3। इसीलिए जनरल फॉर्मूला जो लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 2 का पावर n माइनस 1। क्लियर। तो प्रॉपर सबसेट का जब भी पूछा जाएगा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट तो 2 का पावर n माइनस 1 कर देना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। नाउ तो वही चीज़ यहाँ है कि अगर सपोज सेट ए में टोटल एलिमेंट्स n दिया है तो प्रॉपर सबसेट तो हो जाएगा 2 का पावर n, लेकिन एक हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी प्रॉपर सबसेट का बात आएगा। सिर्फ सबसेट रहेगा तो इतना ही क्लियर है, लेकिन प्रॉपर का बात आएगा तो -1 हटा देना है, राइट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वेन डायग्राम, और ये जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इन द सेट थ्योरी बट ऑल्सो इन द प्रोबेबिलिटी में इसका यूज़ आएगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में, क्योंकि अगर वेन डायग्राम एक बार समझ में आ जाएगा तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो सेकेंडों में बन जाएगा, क्योंकि डायग्राम से समझना जो है बहुत ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि हम लोग के पास एक माइंडसेट होता है कि कोई चीज़ हम वीडियो या फिर डायग्राम देख लेते हैं तो ज़्यादा वो क्या रहता है माइंड में ये रह जाता है, राइट। तो वेन डायग्राम है क्या, इसको समझते हैं। तो वेन डायग्राम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है कि स्विस मैथमेटिशियन यूलर गिव एन आइडिया टू रिप्रेजेंट अ सेट बाय पॉइंट्स इन अ क्लोज्ड कर्व। मतलब एक स्विट्ज़रलैंड के एक मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था यूलर। उन्होंने पहली बार आइडिया दिया था कि कोई भी जो भी सेट है पॉइंट्स का या कोई भी चीज़ का उसको क्लोज्ड कर्व में दिया। क्लोज्ड कर्व इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी इस तरह से होता है, राइट। तो क्लोज्ड कर्व में उन्होंने क्या दिया, एक आइडिया दिया कि क्लोज्ड कर्व में हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है बाद में आए ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था जॉन वेन। जॉन वेन क्या है, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट किए। इन्होंने बस आइडिया दिया, कौन, स्विस का जो थे यूलर थे, और जो जॉन वेन थे उन्होंने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, और उसी समय से इस डायग्राम को कहा जाने लगा वेन यूलर डायग्राम। वेन जो सेकेंड साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे और यूलर, तो दोनों का कॉम्बिनेशन से ही है, तो वेन यूलर डायग्राम, इसी को बोलते हैं वेन यूलर डायग्राम। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, यूलर को गैप कर देते हैं और सिर्फ बोलते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। तो याद रखना है कि दोनों का कंट्रीब्यूशन है, एक का है आइडिया देना, दूसरे का इम्प्लीमेंट करना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम है क्या। तो वेन डायग्राम में क्या करते हैं कि एक यूनिवर्सल सेट यू होता है, राइट, रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स विद इन ए रेक्टेंगल। हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल के अंदर में इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाएंगे, और ये क्या होगा, पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया। जितना भी सेट कंसीडर करेंगे सब इसी सेट के अंदर में आएगा, राइट। तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, यू से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम लोग वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से डिनोट करते हैं, और बाकी सब जितने भी सबसेट होगा वो क्या होगा, इसके अंदर ही एक क्लोज्ड कर्व रहता है, क्लोज्ड कर्व। लेकिन जनरली हम लोग क्लोज्ड कर्व में कौन सा लेते हैं, सर्किल ही लेते हैं, राइट। तो जैसे कि सपोज यहाँ पे है एक इस तरह से रेक्टेंगुलर लिया गया है, और यहाँ पे इसको बोल दिया गया यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर देख सकते हैं छोटे दो सर है, तो इसके अंदर अलग अलग सेट है। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में सेट कंसीडर किए थे u इक्वल टू इस तरह से यूनिवर्सल सेट a 1 2 3 4 5 6 तक, और सेट a लिए थे 1 2, सेट b लिए थे 3 4 इस तरह से, राइट, वी हैड टेकन इस तरह से। तो सेट ए सेट बी जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो ये सब क्या होगा, रेक्टेंगल के अंदर चला जाएगा, राइट। तो ध्यान रखना है कि वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है कि जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स, और जो सबसेट होगा उसको सर्कल में करेंगे। तो हमारे पास क्या है, सेट यू दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये क्या है यूनिवर्सल सेट, और सेट ए में क्या है 2 3 4, और सेट बी क्या है 3 5 6, इतना एलिमेंट है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन के लिए फिर से समझते हैं। हाँ, सपोज सेट जो यूनिवर्सल सेट है दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इतना लेते हैं, और एलिमेंट ए सेट ए में जो एलिमेंट लेते हैं सपोज 1 2 3 है, और सेट बी में जो एलिमेंट है सपोज 3 4 5 है, इस तरह से है, राइट। अब इसको क्या करना, वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना। तो पहली बात यूनिवर्सल सेट है तो एक रेक्टेंगुलर इस तरह से बना लेंगे, ये हो गया क्या, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे क्या है, दो सेट है ए और बी, तो इसको अंदर मिलेंगे, ये सपोज सेट ए है और सेट बी भी है। तो पहली बात तो क्या, सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है, तो 1 2 3 है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 ऐसे डाल देंगे। ए के अंदर 3 एलिमेंट है, 3 डाल दिए। लेकिन बी में फर्दर देखा जाए तो 3 4 5 एलिमेंट है, इसका मतलब जो 3 है वो बी में भी आना चाहिए। ये जो 3 यहाँ पे हम लोग ए रखे हैं, ये जो ये है 3 जो यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है,
ए में भी आना चाहिए, बी में भी आना चाहिए, क्योंकि कॉमन एलिमेंट है दोनों में। तो हम क्या करेंगे उसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे सेट बी को। इससे क्या होगा कि जो बी सेट आया ये 3 भी इसमें आ गया और 3 जो है ए में भी आ गया। क्लियर। अब बी का कौन कौन एलिमेंट और है, 3 4 5 है, तो 3 तो आ ही गया, लेकिन जो 4 और 5 है इसको हम लोग ए के बाहर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से आएगा 4 5 इसमें। आप ए को इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 5 जो है सेट ए के बाउंड्री में एरिया में नहीं है, तो उसके एरिया में नहीं जाएंगे हम लोग। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके एरिया में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बी के रीजन में शो करना पड़ेगा 4 5। अब यहाँ पे 3 4 5 बी के अंदर भी आ गया और 1 2 3 ए के अंदर में आ गया। 3 कॉमन में, तो दोनों कॉमन में दिख रहा है। ये कॉमन जो पॉइंट है, आई होप ये चीज़ सबको समझा रहा है, कॉमन है, इसको बोलते हैं कॉमन पॉइंट। तो ये कॉमन दोनों में आ गया है। नाउ अब क्या करना है, अब यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 1 2 3 4 5 था, तो वो भी आ गया है 1 2 3 4 5। सपोज अगर इसमें एक और एलिमेंट होता 6, यूनिवर्सल सेट 6 होता एक और एलिमेंट, तो 6 को कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, तो 6 नहीं सेट ए में है नहीं सेट बी में है। तो इसका मतलब क्या, दोनों सेट के बाहर आएगा, दोनों बाउंड्री से बाहर आएगा। तो 6 को क्या करो, सर्किल से बाहर कहीं इधर ले दो, लेकिन रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ही लिखना है। तो इस तरह से आ जाएगा। तब ये हो गया मेरा वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी बेसिस पे। अगर सपोज सेट यूनिवर्सल सेट को यू लेते हैं, ये है 1 सपोज ए बी सी डी ई एफ, इतना एलिमेंट ले लिए क्या यूनिवर्सल सेट का। और सेट ए में सपोज मान लो ए बी सी है, और सेट बी में सपोज बी सी है और डी मान लो, और सेट सी एक और ले लेते हैं जिसमें सी और एफ ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं, राइट। इस तरह से एलिमेंट है। अब क्या करेंगे, हम इसको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। पहला सेट ए है, तो सेट ए को लिखेंगे यहाँ पे। सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, ए बी सी, तो ए बी सी लिख लियो, क्या है ए के अंदर में ए बी सी। अब क्या है, बी में जो एलिमेंट है वो क्या है, बी सेट में जो एलिमेंट है वो बी सी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे बी को, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। उसका सेट सी में सी और एफ है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा इसमें सेट बी में बी सी डी है, तो बी सी तो आ ही गया यहाँ पे ऐसे लेने से, और डी बच गया तो डी में ऐसे लगा देंगे। उसका सेट सी में देखा जाए तो एलिमेंट कौन कौन है, सी और एफ है, तो सी एलिमेंट सिर्फ कॉमन चाहिए ना, तो हम लोग ऐसे डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा सेट सी, और एफ बच गया तो एफ इसके अंदर इधर यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायग्राम थोड़ा इरेगुलर हो गया, मतलब सर्कल ठीक से बैठा नहीं है, लेकिन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ड्रॉ कर लोगे, क्लियर। और यूनिवर्सल सेट का कोई एलिमेंट बच गया, चेक कर लो एक बार, ए बी सी डी ई किसी में नहीं आया है, तो इसका मतलब ई को बाहर लिख लो कहीं सर्किल के बाहर, लेकिन विद इन द रेक्टेंगल बॉक्स। तो इस तरह से यूनिवर्सल सेट और गिवन सबसेट का हम लोग कैसे वेन डायग्राम बनाते हैं ये समझ में आ गया होगा सबको, राइट। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये चीज़ वही है, यूनिवर्सल सेट का पूरा रिप्रेजेंटेशन है वेन डायग्राम पे कैसे करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, सेट यू में यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 है, और सेट ए में जो है 2 3 4 है, सेट बी में 3 5 6 है। तो पहले क्या करेंगे, सेट ए का रिप्रेजेंट करो, सेट का रिप्रेजेंट करेंगे तो ए में कौन है 2 3 4, तो 2 3 4। बी में भी देखो 3 5 6 है, मतलब 3 जो एलिमेंट है दोनों में कॉमन है, तो 3 वाले को कॉमन ले लेंगे इस तरह से, और 5 6 बाहर बच जाएगा। और इस ए और बी को रिप्रेजेंट करने के बाद हमारे पास यूनिवर्सल सेट में एक एलिमेंट है 1 जो कि बच गया, तो इसको बाहर लिख लेंगे, बस हो गया। इसी तरह से वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब हम लोग है ऑपरेशंस ऑन सेट, मतलब सेट पे कैसे ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन का मतलब कैसे वर्क करते हैं। तो इसमें कुछ टर्म है, जैसे कि एक है यूनियन ऑफ सेट। क्या है, यूनियन ऑफ सेट, सेट का यूनियन। तो यूनियन ऑफ सेट का मतलब देखो, यूनियन का मतलब ऐसे समझो, क्या यूनिटी, यूनिटी मतलब क्या होता है, सब साथ में आएगा तभी यूनिटी होगा। तो यूनियन का मतलब है कि जिस जिस सेट का यूनियन लेंगे, इसका मतलब जो जो एलिमेंट रहेगा उस सेट में सबको काउंट कर लेंगे। क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे हम लोग। तो वही चीज़ क्या करेंगे, यहाँ पे करना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पे सपोज यूनियन ऑफ सेट बोला गया है, तो जैसे कि सपोज लेट ए एंड बी क्या है, कोई दो सेट है, द यूनियन ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं पहले।
द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू इधर ए और टू बी और बोथ ए एंड बी। मतलब अगर दोनों सेट का यूनियन लेंगे तो इसके यूनियन में या तो सेट ए का एलिमेंट आएगा या सेट बी का एलिमेंट आएगा या फिर दोनों में जो कॉमन होगा उसको लेंगे। तो यही सब क्या होता है, यूनियन सेट होता है। यूनियन ऑफ सेट होता है इक्वल टू 2 4 5 6 है और सेट बी इक्वल टू क्या 1 3 4 है। तो पहली बात है देखो इसको 1 है सेट, अगर इसको बोलते देखो यूनियन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यू, इस तरह से ए, इस तरह से यू बड़ा वाला यू देंगे और बी, तो ये हो गया ए, इसको रीड करते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी पढ़ते हैं। तो उसको लिखते कैसे, सेट ऐसे। उसके बाद देखो जो पहले है जैसे 1 है बी में तो 1 लिख लो, उसके बाद 2 लिख लो, उसके बाद 3 लिख लो, उसके बाद 4 देखो 4 यहाँ भी है यहाँ भी है तो कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे, और उसके बाद 6 मतलब जो है दोनों में लिख लेना है। तो ये हो गया ए यूनियन बी, इस तरह से ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6। जैसे इस पर और एग्जाम्पल करते हैं, सपोज सेट ए है 10 11 12 14 राइट, और सेट बी है 5 6 3, ये हो गया सेट ए और सेट बी। अगर सपोज ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी, तो तुम क्या करो पहले सेट ए का पूरा एलिमेंट लिख दो 10 11 12 14। अब ज़रूरी नहीं है कि तुम एक ऑर्डर में है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस एलिमेंट सब होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अब सेट बी देखो, सेट बी में क्या 5 पहले से आया है, नहीं आया तो 5 लिख लो, 6 आया है नहीं आया तो 6 लिख लो, 3 आया है नहीं आया तो 3 लिख दो। बस जरूरी नहीं कि सर ऑर्डर है आप लार्जर को पहले लिख दिए स्मॉलर को बाद में लिख दिए, इससे कोई मतलब नहीं है। बस एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए बस। हम लोग क्योंकि रिपीटेशन लिखते नहीं है, लिख दोगे भी तो गलत नहीं है, बट हम लोग क्या करते हैं रिपीटेशन नहीं लिखते एलिमेंट का। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। आई होप इसको सभी को क्लियर हो।